Hey guys, I'm Shubhodip Kamakar from Education India and this playlist is Machine Learning at a Glance. If you are a beginner in the field of machine learning or machine learning is a new term for you, then ये playlist आपके लिए है. In this particular playlist, we will cover machine learning from zero level to level 1 so that you can explore what actually machine learning is. In this particular playlist, we will cover the introduction part of machine learning, the application and use cases of machine learning, the types of machine learning and their subtypes, and finally we will cover one algorithms from each type of machine learning. So in this video we will cover the introduction part of machine learning. Let's start it. So introduction में सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेरी इज व्हाट इज मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग क्या है? मैंने काफी सारे वर्कशॉप्स लिए हैं और उसमें सारे स्टूडेंट्स से मैंने सबसे पहला क्वेश्चन यही किया था कि व्हाट इज मशीन लर्निंग, एंड आंसर केम लाइक समथिंग टू लर्न अबाउट मशीन और समथिंग रिलेटेड टू मशीन. एक्चुअली नॉट. मशीन लर्निंग का मतलब अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो ये सुनने में वियर्ड लगेगा. एक लाइन में अगर बोलूं तो मशीन को सिखाना. मतलब कहां चले गए? मशीन को सिखाना. इंसान सीखते थे पहले, अब इसके बाद मशीन सीख रहे हैं. तो दैट्स द टेक्नोलॉजी. मशीन को सिखाना, मशीन लर्निंग. अब ये जो मशीन लर्निंग के बारे में मैं एक लाइन में बोला, ये तो पूरा डेफिनेशन हो नहीं सकता. मैंने विकिपीडिया से एक वियर्ड सा डेफिनेशन उठा के रखा है, लेकिन वो बेस्ट डेफिनेशन है. मैं वो शेयर कर रहा हूं. एक बार वो रीड आउट करते हैं, उसके बाद पूरा डिटेल्स में समझते हैं. ठीक है? तो या मशीन लर्निंग, इसको एक बार रीड आउट करते हैं. मशीन लर्निंग इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर साइंस का फील्ड है दैट यूजेस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स वाला, मीन वेरिएंट, डेविएशन, मीन, ये सब चीज. स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू गिव कंप्यूटर सिस्टम्स. व्हाट इज कंप्यूटर? हियर एनीथिंग दैट वी कैन प्रोग्राम. Computer, mobile is also a computer here. Okay, computer systems. Okay, so computer systems, the ability to learn, the ability it gives. Machine learning provides the power, the ability to learn with data. We provide data and machine learning and machine model learn from it. Okay, that we learn from books and we provide data to machines to learn without being explicitly programmed. Anyone with the मीनिंग ऑफ एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम? एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम का मतलब होता है बाहर से प्रोग्राम करना. सपोज मैं ए और बी का एडिशन का प्रोग्राम लिख रहा हूं, सी में लिख रहा हूं, तो वो प्रोग्राम मैं कैसे लिखता हूं? इनपुट ए एक नंबर, इनपुट बी दूसरा नंबर, और उसके बाद ऑपरेशन करता हूं सी, लेट इंटीजर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और उसके बाद मुझे सी का आंसर मैं प्रिंट कर देता हूं. तो ये प्रोग्राम मैं लिखा हूं, ये प्रोग्राम मैं खुद से लिखा हूं. ये इनपुट दो लेगा और ये एडिशन करेगा. ये प्रोग्राम लिखा हुआ है. प्रोग्राम मींस रोबोट समझो. मैं उसको बता दे रहा हूं तुम्हें क्या करना है, अब तुम करो. मशीन लर्निंग में हम लोग बताते नहीं है तुम्हें क्या करना है, हम लोग बस डेटा दे रहे हैं. हम लोग बस डेटा देते हैं और मशीन को सीखना पड़ता है कि बात क्या चल रही है. ठीक है? इसके बाद मैं जो एग्जांपल दूंगा उसमें सब क्लियर हो जाएगा. तो ये डेफिनेशन फिर भी थोड़ा सा आया, फील आया डेफिनेशन में. मशीन लर्निंग इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट यूजेस स्टैटिस्टिकल टेक्निक, कुछ मैथ्स वगैरह यूज करता है टू गिव कंप्यूटर सिस्टम को एबिलिटी देता है सीखने के लिए. डेटा से, डेटा देखकर मशीन सीखेगा और हम लोग बाहर से प्रोग्राम नहीं करते हैं. इतना तक मशीन लर्निंग क्लियर. अब आता है एग्जाम्पल पे. ध्यान देना यहां पर. ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की बात करता है, जो मैं अभी बात किया सी प्रोग्रामिंग वाला. ठीक है? तो एक ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग का बात करते हैं. क्या रहता है? कंप्यूटर रहता है. कंप्यूटर को तुम कंपाइलर भी कह सकते हो इन दिस केस. ओके, कंप्यूटर रहता है. हम लोग इसमें डेटा डालते हैं, मतलब ए और बी का वैल्यू. मैंने ए और बी का एडिशन कर रहा था, तब मैं ए का वैल्यू और बी का वैल्यू डाल रहा हूं कंप्यूटर में, कंपाइलर में. ठीक है? उसके बाद मुझे डालना पड़ता है क्या? प्रोग्राम मुझे लिखना पड़ता है ए प्लस बी करवाने का प्रोग्राम, और उसका डेटा ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है. उसके बाद ये मुझे आंसर देता है, आउटपुट देता है. ए का वैल्यू मैंने डाला, मैंने पहले प्रोग्राम लिखा, ए प्लस बी का प्रोग्राम लिखा, उसके बाद मैंने वैल्यू डाला 2 और उसके बाद 3. तो ये मुझे एडिशन करके आउटपुट देगा 5, क्योंकि प्रोग्राम लिखा हुआ है. अब मशीन लर्निंग का केस में क्या होता है वो देखो. मशीन लर्निंग का केस में वही मशीन, कंप्यूटर, मॉडल, इसमें हम लोग डेटा देते हैं. वी प्रोवाइड द डेटा.
2 3 हमने डेटा दे दिया, हमने कंप्यूटर को डेटा दे दिया, समझना, डेटा दे दिया कंप्यूटर, हमने डेटा दिया 2, दूसरा डेटा दिया 3। उसके बाद प्रोग्राम देने के वजह हमने आउटपुट डाल दिया मशीन में। मशीन को हमने बोल दिया डेटा ले लो तुम 2 3, मशीन नोट कर लिया डेटा 2 3 है, और मैंने आउटपुट भी दे दिया, कंप्यूटर को बोला आउटपुट होगा 5। अब कंप्यूटर दिमाग लगा रहे चल क्या रहा है, 2 3 डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई करने से नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करने से आउटपुट के साथ मैच करेगा। कंप्यूटर अपने आप से ऑपरेशंस करेगा उसमें डेटाज में और आउटपुट के साथ मैच कराएगा, ठीक है। अब कंप्यूटर ऑपरेशन कर रहा है, माइनस नहीं हो रहा है, माइनस करने से -1 आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से 2 3 3 2 6 नहीं हो रहा है। उसके बाद डिवीजन करने से नहीं आ रहा है, तो कंप्यूटर ने एडिशन किया, देखा हाँ 2 + 3 = 5 आ रहा है, मैच हो रहा है। जैसे ही आउटपुट से मैच किया कंप्यूटर को समझ में आ गया अच्छा तुम प्लस कर रहे हो। अब इसका फायदा क्या हुआ समझो, मैं ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में डेटा दे रहा हूं, प्रोग्राम दे रहा हूं, मैंने 2 नंबर्स एडिशन के लिए प्रोग्राम लिखा, एडिंग 2 नंबर्स, और मैं उसमें 2 इंपुट दिया। अगर मैं उसमें 3 इंपुट दे दिया तो क्या होगा, कंप्यूटर गाली देगा, मतलब एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर एरर थ्रो करेगा 2 से ज्यादा देने पर डेटा। लेकिन मशीन लर्निंग में मैं 2 दे दिया, उसके बाद मशीन को पता चल गया कि वो प्लस कर रहा है। अब मैं डेटा का इंपुट 2 दूं 3 दूं 1000 दूं, वो मुझे एडिशन करके दे देगा। मशीन को समझ में आ जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूं, एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग। तो डेटा दे रहा हूं, आउटपुट दे रहा हूं, और ये मुझे प्रोग्राम बना के दे रहा है, खुद से सीख रहा है, मशीन खुद से सीख रहा है। तुमको मैंने बता दिया 2 3 और 5 दे दिया आउटपुट में, तुम तो आराम से बोल दोगे कि अरे 2 3 क्या प्लस कर रहे हो, तो 5 आ रहा है। तो तुम्हारा प्रोग्राम दिमाग में इनबिल्ट हो गया ना कि अच्छा इसका प्रोग्राम प्लस करने का है। ऐसे ही काम करता है मशीन लर्निंग। ओके, एग्जांपल्स काफी सारे आ सकते हैं इसका, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये अच्छा ये एग्जांपल हो गया। अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं तुम लोगों को, ये एग्जांपल थोड़ा अच्छा लगेगा तुम लोगों को। सोचो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग एक बंदा है, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग एक स्टूडेंट है तुम लोगों का, स्कूल का वो टॉपर स्टूडेंट जो हमेशा फर्स्ट आता है, हिस्ट्री में बोलो इंग्लिश में बोलो फर्स्ट आता है। तो एक्चुअली होता क्या है, डेटा, उसके पास डेटा है, वो डेटा को रट रहा है, ठीक है, वो डेटा को रट रहा है, और वो डेटा और उसका प्रोग्राम को रट रहा है। वो एक्चुअली प्रोग्राम को रट ले रहा है कि ऐसा प्रोग्राम होगा, ऐसा डेटा होगा, और उसको एग्जाम में जब वो जा रहा है, व्हेन ही गोज टू एग्जाम हॉल, और उसके पास एक पेपर आ रहा है, उसका वो जो एग्जाम पेपर आ रहा है, अगर वो उसका रटा हुआ होगा तो ही वो उसका आंसर कर पाएगा। लेकिन इन द केस ऑफ मशीन लर्निंग, वही बंदा डेटा रट्टा मारने के बजाय कुछ फॉर्मूला पढ़ लिया या फिर बात को समझ लिया, अगर पेपर उसको एग्जाम में पेपर अलग भी आ गया तो उसको कॉन्सेप्ट पता है, वो आंसर कर सकता है। लेकिन जो रट के गया वो आंसर नहीं कर सकता अगर पेपर घुमा दिया गया तो। ये एक और एग्जांपल था मशीन लर्निंग का, और मशीन लर्निंग का डेफिनेशन इतना ही था। मशीन लर्निंग एक बार और बैक में जाते हैं हम लोग। मशीन लर्निंग का डेफिनेशन अब क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। मशीन लर्निंग इज द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस that uses statistical techniques to give computer system the ability to learn with data without being explicitly programmed। बाहर से प्रोग्राम किए बिना मशीन को सिखाना स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करके, ठीक है। तो ये रहा मशीन लर्निंग का डेफिनेशन। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस, क्या क्या एप्लीकेशंस है, और वो बहुत कमाल के एप्लीकेशंस होते हैं। तो अगले वीडियो में एप्लीकेशंस एंड यूज केसेस। टिल देन बाय बाय।